आज दोस्तों मार्केट काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ है। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी दोनों ही काफ़ी गैप डाउन ओपन हुए हैं। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका सपोर्ट है ये देखो ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये ट्रेंड लाइन आज इसको सपोर्ट करती है या ब्रेक हो जाएगा। देखते हैं, आराम से बैठो। ठीक है, देखो जब हम ट्रेड करने बैठते हैं तो सुबह मॉर्निंग के टाइम में जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करके एक ट्रेड ले लोगे जल्दबाजी में और लॉस हो जाएगा, फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, फिर इरिटेशन होगा, फिर गलत ट्रेड लोगे आप। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये चार्ट मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, जो भी मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन्स हैं ये सारी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में इस चार्ट को शेयर कर देता हूँ, जो भी मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो डाल करके, जो भी अभी जैसे आप ये पढ़े हुए सारे इसका फोटो मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। तो वहाँ से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है, एक मान लो डायरेक्शन मिल जाती है कि ये मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो उसके बेस पे आप काम कर सकते हो। ट्रांजैक्शन के बेस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, कैंडल्स के बेस पे सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम करते हैं, कैंडल्स भी देखनी होती है, ट्रांजैक्शन भी देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना बताया है, तो उसमें ये भी बताया है। यहाँ पर S3 आ रहा है, देखो ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक आए हैं सेलर, लेकिन ये खाली कर दी कैंडल। अब देखते हैं क्या होता है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है यहाँ पे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से बैठना है, मार्केट को समझना है, मार्केट के मूवमेंट को, मार्केट की डायरेक्शन को, मार्केट में क्या चल रहा है, किधर मूव दे सकता है, क्या कैंडल्स की साइकोलॉजी बोल रही है, ये सब चीज़ों को देख करके एक ट्रेड पकड़नी है बस। ठीक है, आज मिड कैप की एक्सपायरी होगी शायद। निफ्टी का भी काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ है, इसमें भी देखो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा होगा कोई ना कोई, देखना ये देखो आ गया S2। तो मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालना सिखाया है आप लोगों को, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, मार्केट उनसे निकल ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की लाइन आ ही जाएगी। इसीलिए मैंने फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 30 वीडियो उस पर मैंने डाल दी है, इसी चैनल पर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, कौन से चैनल पे? इस पे, ये देखो अपना चैनल है ये वाला, इस
इस पर जाएंगे हम तो यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल दोस्तों पे, मार्केट में आपने बहुत माधव ट्रेडिंग के नाम से। इसमें ये अपनी प्लेलिस्ट है, देखो ये प्लेलिस्ट है। इसमें कितने वीडियो पड़े हैं? 34 वीडियो हैं। फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स सीरीज क्लास 1 से लेकर के 30 क्लास हो चुकी हैं, मतलब इसमें इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सपोर्ट डिस्टेंस कॉस्ट कैसे डालते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने सपोर्ट डिस्टेंस पे स्पेशली 6 या 7 वीडियो बनाए हुए हैं। कैंडल्स कौन सी देखनी होती हैं, कैसे काम करना है उन पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेटजीज, ईएमए कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं, ठीक है। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। देखो सपोर्ट पर ही सपोर्ट ले रहा है निफ्टी भी, ये H2 का है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी का अभी ये भी सपोर्ट पर ही है, ट्रेंड लाइन, और ये सपोर्ट ही है अभी यहाँ पे। अब हमें देखना ये है, आप लोगों को देखना ये है कि चार्ट को किस तरीके से देखना है। क्या प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि करंट प्राइस जो चल रही है वो किस हिसाब से एक्शन ले रही है, कहाँ पर एक्शन ले रही है, क्या एक्शन ले रही है, वो सारी चीज़ें देखनी है। अब आप लोगों को ये भी लगता होगा कि यार ये इतनी सारी लाइन्स पड़ी हुई हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, किस पे देखें, किस पे भरोसा करें। इन लाइन पे भरोसा नहीं करना है आपको, आपको भरोसा करना है कैंडल्स पे। अब मान लीजिए ये सपोर्ट है हमारा, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, इस पर कोई बुलिश कैंडल नहीं बनी तो नहीं बनी, तो नहीं बनी, हमें उस पर क्या मतलब है। हमारे लिए ये तब ही काम का है जब इस सपोर्ट पे, या पर ये वाली सपोर्ट की लाइन है, इस पे कोई बुलिश कैंडल बनती है बढ़िया और पास होती है, तब तो हमारे लिए ये सपोर्ट की लाइन है। वरना ये हमारे किसी काम की नहीं है। पड़ी है, पड़ी रहने तो देखो ही मत उसको। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, आपका एक टारगेट होना चाहिए। कहते हैं ना कि लाइफ में एक टारगेट बनाओ और उसी पे काम करो। तो आपका सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए कि इतनी सारी लाइन्स हैं, आपके काम की वही होगी जिस पर आप ये मार्केट कोई बुलिश या बेरिश कैंडल देगा। वरना बाकी सच में आपको वो दिख ही नहीं रही है बाकी।
ये ट्रेन लाइन मार्केट को अच्छा सपोर्ट कर रही है, ठीक है। 52,000 जो है एक सपोर्ट का काम कर रहा है अच्छा। और निफ्टी में 24,450, ये वाला जो है जोन कहाँ है, ये वाला, ये नहीं, हम कह सकते हैं ये वाला जो है एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल। सॉरी, गलत देख लिया मैं, 24,500 सपोर्ट का काम कर रहा है। कहाँ है 24,500? वो तो काफ़ी दूर है, वो तो रेजिस्टेंस है यार, गलत बोल दिया मैं। ओवाई डाटा में देख रहा हूँ मैं, एक्चुअली में क्या है, उसमें कॉल साइड में होता है रेजिस्टेंस और पुट साइड में होता है सपोर्ट। तो मैं कॉल साइड में देख करके उसको सपोर्ट बोल गया, सपोर्ट समझ के, इसलिए मैंने बोल दिया गलती से 24,500 सपोर्ट कर रहा है, वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। 24,500 रेजिस्टेंस है निफ्टी में। हाँ, तो यहाँ पर अपनी लाइन पड़ी हुई है, ऑलरेडी पड़ी हुई है ये वाली 24,500, ये वाली, ठीक है। और बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको बताया है कि 52,000 जो है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जहाँ पर ट्रेल लाइन भी है हमारी, ठीक है। तो ये यहाँ से मार्केट जो है ईएमए तक जाएगा, ब्लैक ईएमए जो पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखो ईएमए तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये हैमर टैप का ही बनाया है और ये सपोर्ट पे भी है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है यहाँ पे, इसलिए ईएमए तक जाएगा। अब मान लो किसी को स्कैल्पिंग करनी है, जैसे मैंने बताया कि 52,000 सपोर्ट है यहाँ पे, और ये हैमर भी बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा OIB का पिक्चर डाटा दिखा रहा है। तो हमारा सपोर्ट से मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ईएमए तक, सिंपल। पंद्रह मिनट पर देखो हैमर बनाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया हैमर बनाया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, इसमें भी हैमर ही होगा। अच्छा, इसमें हैमर नहीं है, ठीक है, इसमें हैमर नहीं है। पहुँच गया ईएमए तक, ब्लैक लाइन तक, ये है।
चीज़ें देखने का तरीका। ट्रेन लाइन आपकी पड़ी हुई है सुबह से, सपोर्ट का काम करती है ट्रेन लाइन, बताया है आप लोगों को, पता भी होगा। ट्रेन लाइन पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, हैमर टैप का भी दिया, पास भी हुआ, टारगेट अपना ये मतलब हो गया। अब स्केल्पिंग करनी हो मान लो किसी को, तो वहाँ तक हो जाएगी स्केल्पिंग बढ़िया। ये भी पहुँच जाएगा ये में तक, निफ्टी भी पहुँच जाएगा धीमे धीमे। मिड कैप में क्या चल रहा है, आज मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं, उसकी एक्सपायरी है। सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ है। बैंक निफ्टी ऊपर ही मूव देगा मुझे लगता है, क्योंकि ट्रेल लाइन काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर गई इसको, बैंक निफ्टी को ऊपर ही मूव देगा ये। अच्छा देखो, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, 30 मिनट पर देखना क्या चल रहा है। हैमर बन रहा है परफेक्ट, बढ़िया हैमर बन रहा है ना। 15 मिनट पर तो हैमर टैप का बना ही था, परफेक्ट नहीं था लेकिन।
निकल गया मार्केट ऊपर। इस तरीके से होता है मार्केट में काम। आ गया आपके समझ में? अब जैसे ये हमारी ट्रेन लाइन थी, ठीक है, ट्रेन लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, हैमर बनाया और ये पास भी हुआ। मैं क्या बोला कि ये आप ईएमए तक जाएगा, ब्लैक लाइन तक, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है हमारी, ये 22 EMA की लाइन है और रेड लाइन जो है ये 9 EMA की लाइन है। निफ्टी भी सेम मूव कर रहा है ऊपर, सॉरी मिड कैप निफ्टी। देखना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये भी सेम यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने इसमें कोई सपोर्ट नहीं डाले ना, आपके सामने ओपन किया था ना ये, तो इसमें खाली ये लगाया है रिट्रेसमेंट फिबोनाची का, ठीक है। अब ये S2 पर आया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया और ये पास भी हुआ। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर 22 EMA से दूर किसी सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल बनती है और वो पास होती है तो हमारा टारगेट EMA तक का होता है। तो EMA तक आ गया मार्केट, होगी स्कैल्पिंग। अगर स्कैल्पिंग ही करनी हो तो स्कैल्पिंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें करना कहाँ पर है, कब करना है। अब मैंने इसमें एक स्कैल्पिंग कर भी ली, देखो दिखाता हूँ आपको। देखो आप लोगों के सामने बैठे बैठे मैंने क्या किया, आप लोगों को बता भी रहा हूँ कैसे मार्केट कहाँ जाएगा क्या करेगा। अब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये क्या है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल DR माधव ट्रेडिंग, ठीक है। 4074 सब्सक्राइबर है। अब इसमें मैंने अभी मैसेज डाला है 9:43 पे, 9:43 हो रही है ये, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, ये 9:43 हो रही है, इस पर मैंने ये मैसेज डाला, ये वाला देखो। मिड कैप निफ्टी 22 जुलाई को मैंने 24,100 क्या है ये, 24, समझा नहीं यार, अच्छा 2024, ठीक है। 22,175 की सी मैंने बाय की थी, 2 लॉट, 46.55 पे बाय किया और 56.85 पे मैंने बेच दिया इसको। प्रॉफिट कितना हुआ, 1545 का, बस हो गया अपना। अरे स्कैल्पिंग ही करनी हो तो स्कैल्पिंग के लिए इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात को? स्कैल्पिंग के लिए तो बस आराम से बैठो, पेशेंस के साथ बैठो। और ये आया भी है क्या वीडियो में,
ठीक है। तो पेशेंस के साथ बैठो और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो और कैंडल देखो बस, और मार्जिन देखो। मार्जिन किसका? ट्रेड लोगे तो मार्केट के पास जगह, मार्जिन में जगह तो होनी चाहिए चलने के लिए, ठीक है। इस तरीके से काम करना है, सिंपल है। देखो निफ्टी भी गया, मैं बोला था ये भी जाएगा धीमे धीमे ऊपर, यही पहुंच गया। अब आप लोगों को पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, पर मार्केट देता है और ट्रेड देता है और वाकई में देता है, श्योर शॉर्ट ट्रेड देता है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से बैठो, ठंडे दिमाग से, नहा धो के, ठीक है। आराम से बैठो, मार्केट के मूड को समझने की कोशिश करो। ये चार्ट सुबह का पड़ा हुआ है, यही मैंने शेयर किया था टेलीग्राम में, आप देखोगे तो। अब देखो यहाँ पे ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, हैमर टाइप की कैंडल बनी है, बढ़िया बनी है। अब ये क्या होती है? बुलिश होती है। अगर ये हैमर टाइप की कैंडल पास हो जाती है तो मार्केट फिर ऊपर मूव देगा, बढ़िया। अब मैं इसको इस तरीके से देखूं तो क्या है, ये हमारी ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, ब्लैक लाइन। यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया। जब 2 बार सपोर्ट मार्केट ले चुका है तो तीसरी बार भी ले सकता है, और ले लिया, और इसी की वजह से मार्केट ने ऊपर मूव दे दिया, सिंपल। ओपन होते ही चल दिया ऊपर मार्केट, ठीक है। ये देखो अभी भी मार्केट ऊपर ही मूव है। अब मान लो आपको कोई ट्रेड लेनी हो कि अब हम ट्रेड किधर लें, कैसे लें, मार्केट इतना मूव है, कोई बात, वेट करो आराम से। मार्केट रिट्रेस करता है अगर, और ईएमए अगर सपोर्ट करता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मार्केट में ईएमए जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। जब मार्केट ईएमए के ऊपर आ जाएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। अगर नीचे आ जाता है मार्केट ईएमए के तो हम कह सकते हैं मार्केट बियरिश है। जब मार्केट ईएमए के ऊपर होगा तो ये सपोर्ट देने का काम करेगा मार्केट को, जब मार्केट ईएमए के नीचे होगा तो ये रेजिस्टेंस देने का काम करेगा मार्केट को। लेकिन इसने यहाँ पर दिया नहीं रेजिस्टेंस, तो जरूरी नहीं बार बार रेजिस्टेंस दे ही दे, ठीक है। देगा तो बीरिश कैंडल देगा, जो कि इसने नहीं दी। अब ये यहाँ से ऊपर गया और ये रिट्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रिट्रेस कर रहा है। अब ये ईएमए पर आकर के कोई बुलिश कैंडल देता है तो समझो फिर ये मार्केट को सपोर्ट कर देगा, फिर मार्केट के ऊपर एक मूव दे देगा, ठीक है। वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं, इस तरीके से काम करना होता है। अब ये जो मैंने प्रॉफिट बनाया है निफ्टी मिड कैप में, अब ये मैंने 7,000 से 5,000 से ट्रेड किया था। 2 लॉट ली थी मैंने 46.55 पे। एक लॉट कितने की इसकी? 75 की है क्या? देखता हूँ एक बार, मिड कैप निफ्टी, पचहत्तर की है। तो ये 40 पॉइंट कितने बाय किया मैंने? 40.55 पे, 40.55 मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई 2, तो लगभग 6982 रुपये मैंने, लगभग 7,000 रुपये के लगभग मैंने इसमें लगाए, और 1,500 रुपये मेरे को मिल गए। तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि 1,500 का ही तो प्रॉफिट हुआ, ये कौन सा ज़्यादा है? ये बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। 7,000 का 1,500%, 1,500 रुपये कितने परसेंट होगा? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। मिड कैप भी ऊपर है, अभी बैंक निफ्टी भी ऊपर है, सब ऊपर है, ठीक है। देखो 5 रुपये देखेंगे अगर हम, तो 5 पे अभी हैमर कैंडल बना करके पास हुई है, और इस पर तो ये पास हुई थी, तभी तो मैं बोला था कि ईएमए तक जाएगा, ठीक है। अब ईएमए ने इसको रेजिस्टेंस दिया नहीं, डायरेक्ट मार्केट निकला चला गया, तो अब ये रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करते ही मार्केट अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल देता है तो फिर समझो कि मार्केट यहाँ से फिर ऊपर मुड़ेगा, वहाँ पर हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं एक ट्रेड लेने के लिए। अब मैं क्यों ट्रेड करूंगा? मैं तो नहीं करने वाला, मेरा तो हो गया बस। अब वो जो 40 का प्रीमियम था, पता है आपको कहाँ पहुंचा? वो 69-70 पहुंच गया वो। 40 40 दूनी 80, और 6 12, 90 92, और 55, और इधर
93 94 पर पहुंच जाएगा प्रीमियम, उसमें वो पैसा डबल हो जाएगा, 70 तो चल ही रहा है। लेकिन मैंने उसको निकाल दिया। मैं पैसा डबल करने के चक्कर में बहुत कम रहता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे कैपिटल का 10-15% निकल आए बहुत है। मिड कैप निफ्टी में हो गया एक मूवमेंट बढ़िया। तिहत्तर 73 पहुंचा मिड कैप, अभी भी जा ही रहा है ऊपर, बढ़िया जा रहा है। अच्छा यहाँ पे इसमें मैंने ट्रेड कहाँ ली थी ये बताता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया सपोर्ट पे और पास हुआ, ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे एक पुल बैक आया, ये वाला रिट्रेस किया इसने थोड़ा सा। क्यों किया ये यही बताता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस है S1, ये तो सपोर्ट होता है सर, एस तो नहीं। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और फिर एक हैमर बनाया, फिर यहीं से मैंने एक ट्रेड ले ली। ठीक है, इस तरीके से 80 तक पहुंच गया ये प्रीमियम अभी तक। इसमें भी देखते हैं अगर हम 15 मिनट पे तो काफ़ी अच्छी, ओके, ओ यार मिस कर दिया इसको। ये हैमर कैंडल बन के पास हुआ है सपोर्ट पे 15 मिनट के टाइम पे। अब यहाँ से इसका टारगेट क्या है, EMA तक का, भूल गए यार, भूल नहीं गए, देख ही नहीं। मैं आपको बोल चुका हूँ अपने, आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस देखी हैं तो गेम ऑफ टाइम का मेरा एक वीडियो है भाई साहब। इस टाइम का अगर आप सही यूज़ करना सीख गए ना, चार्ट को सही से देखना सीख लो टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप ये समझो बहुत कुछ सीख गए। सिंपल मैंने बताया है। तो EMA से दूर किसी सपोर्ट पर अगर बुल स्केल बन के पास हो रही है तो टारगेट हमारा EMA तक का है। आंख बंद करके यहाँ से यहाँ तक आएगा मार्केट। मतलब 9:30 ये कैंडल बन के बनना स्टार्ट हुई और 9:45 में बने खत्म हो गई। अब 9:45 के बाद मार्केट ने कितना मूव किया है, 9:45 की कैंडल है ये वाली, 9:45 बन के खत्म हो गई। अब यहाँ से मार्केट ने 12,199 से और ये 12,239, 199 और 239, लगभग 40 पॉइंट का मूव किया मार्केट, अभी भी ऊपर ही है। तो भाई इस तरीके से करता है मार्केट काम। ठीक है, बयासी पहुंच गया, डबल कर देगा पैसे को मिड कैप, अभी भी ऊपर ही जाएगा मार्केट तो, क्योंकि 15 मिनट पर भी तो हैमर कैंडल है। भाऊ भाऊ क्या देखते हो, ये देखो 15 मिनट पर भी हैमर कैंडल है और ये EMA तक जाएगा यहाँ तक। मस्त रहा करो यार, गाने वाने गा करके मस्त रहा करो। इस मार्केट को इतना सीरियसली लोगे तो फिर मूड फट जाएगा। मार्केट को सीरियसली लो लेकिन मस्ती के साथ भी। ठीक है, मेरे क्या देख रहा था मैं, अच्छा, वन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन
टाइम का यूज़ करना सीखो मार्केट में। को चार्ट को कब कब किस किस टाइम फ्रेम पे देखना है। ठीक है भाई लोगों, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो बहुत गजब की चीज़ बताऊँगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था निफ्टी, चलो मिड कैप में बताता हूँ। मिड कैप यहाँ से ऊपर जा रहा था, ये देखो मिड कैप यहाँ से ऊपर गया और 9:45 हमारी कहाँ हुई थी, इस कैंडल पर हो गई थी। अब मान लीजिए आपने ट्रेड ली, जैसे मैंने ट्रेड ली यहाँ से, यहाँ मैं निकल गया, मैं तो निकल गया चलो। अब मुझे मान लीजिए इसको ट्रेड को और होल्ड करना हो, मैं सोचता हूँ कि चलो मैं इसमें ऐसा लगा के इसको और होल्ड कर लेता हूँ। मान लो मुझे पैसा डबल करने के मूड में आ गई कि चलो यार इसको होल्ड करते हैं, पैसा डबल करना हो, तो मैं उसको कैसे होल्ड करूँगा। सिंपल सा फंडा है, 15 मिनट पर जाओ, जा करके ये देखो क्या बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा हैमर कैंडल बन के पास हुआ है, और ये कैंडल जो है 9:30 बनना स्टार्ट हुई और 9:45 पर बन के ख़त्म हो गई। तो मेरे भाई लोगों, हैमर कैंडल बन के पास हुई है, तो अब रेजिस्टेंस हमारा पहला ये रहेगा, 22 EMA तक मार्केट को आना है, और आ गया तो इसके बेस पे मैं इस ट्रेड को और होल्ड कर सकता था यहाँ से, कि भाई अभी मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, बस हो गया अपना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा, आराम से मस्त बैठूंगा, कुछ दिखेगा तो बताऊंगा, टेलीग्राम में डायरेक्शन वगैरह कुछ बताऊंगा, मतलब अपना जो व्यू रहेगा वो बताऊंगा। मैं कॉल टिप्स नहीं देता कभी भी कि ये वाला कॉल ले लो, ये वाला पुट ले लो, आम ले लो, और ये सब काम नहीं करता मैं, चिंदी चोरी वाले, ठीक है, क्योंकि ये सेबी के गाइडलाइंस के खिलाफ है। और आप लोगों को लगता होगा कि यार सेबी ने ऐसा क्यों किया है, जिन लोगों के से आता है वो तो कॉल टिप्स दे ही सकते हैं। हाँ, एक्चुअली में क्या है ना, जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं ना वो भी नहीं दे सकते कॉल टिप्स। और गारंटेड तो बोल ही नहीं सकते कभी भी। चलो छोड़ो उस लफड़े को, छोड़ो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कितना भी बड़ा ट्रेडर हो इस दुनिया में, आप उसके साथ बैठ के ट्रेड करना, आपको लॉस हो जाएगा, वो प्रॉफिट कर लेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी भी काम करती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से ट्रेड ली, और ये जैसे ही रेड कैंडल बनती हैं, तो हो सकता है आप लोग डर के मारे निकल जाओ और वो बंदा बैठा रहे। आप यहाँ से निकलोगे और मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, मैंने यहीं पर ट्रेड ली है, यहीं से तो मैंने ट्रेड करके 1543 का वो प्रॉफिट आया। तो यहाँ पर ये देखो, आप बात को समझने की कोशिश करो, और अभी भी ऊपर है ये मार्केट। आप लोग क्या हो सकता है, आप लोग रेड कैंडल बने निकल जाओ, तो आपको मान लो किसी ने कॉल दी कि भाई ये वाली कॉल बाय कर लो, तो आपने बाय तो कर लिया, प्रॉफिट भी आ रहा है। फिर ये दो कैंडल यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आई, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब, आपको लगेगा कि प्रॉफिट लॉस में चले, आप निकल जाओगे, और मैं वहाँ पर बैठा रहूँगा, या फिर जो भी बंदा है जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई बड़ा ट्रेडर हो, वो बैठा रहेगा, क्योंकि उसको मार्केट की साइकोलॉजी पता है कि इसको ऊपर जाना है, क्यों जाना है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखो देखो, ये तो ऊपर जा ही रहा है अभी मिड कैप, ये तो जा ही रहा है ऊपर, ठीक है, उसको तो छोड़ ही दो आप। 85-90 तक पहुंच गया वो, लगता है मेरे को कर दिया होगा डबल, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी है, मान लो अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर आया, क्या इसने यहाँ पर कोई बियरिश कैंडल दी है? जो मैंने कैंडल बताई है, कौन सी वो 6 कैंडल हैं जिस पर हमें काम करना है, कमेंट्स करके आप लोग बताओगे, ठीक है मेरे को, ताकि और लोगों को भी पता चले कि कौन सी वो 6 कैंडल हैं, ताकि वो कमेंट्स देखें तो आपको रिवीजन हो जाए और लोगों को पता चले। मेरे को बताओगे आप एक बार, क्या यहाँ पर मार्केट ने उसमें से कोई भी बियरिश कैंडल दी है? नहीं दी, तो हम ट्रेड में से निकलेंगे नहीं। अगर ट्रेड में बैठो तो, मैं तो नहीं बैठा, मैंने तो ट्रेड कर ही लिया समझो। तो इस तरीके से जो है, अब मैंने यही बताया कि मार्केट जब ईएमए के ऊपर आ जाए और बुलिश कैंडल दे और वो पास भी हो जाए, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर आया था तो बुलिश
हो जाता है मार्केट तो बुल से अभी भी मार्केट, ठीक है। और ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी दे रहा है यहाँ पे। तो एक सेंटेंस में बोलूँ तो भाई मार्केट प्रैक्टिस का खेल है, टाइम दो, टाइम का खेल है, मार्केट साइकोलॉजी का खेल है। अब ये एक बात बताओ मेरे को, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम तो इसको भूले गए, हमने तो इसका नाम ही नहीं लिया, इनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हम। मैंने बोला कि मार्केट ईएम तक जाएगा, गया, लेकिन इसके पहले ये रेजिस्टेंस भी तो थे दो, ब्लू लाइन और S1। मैंने इनके बारे में बात ही नहीं, क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता है इसको जाना है। मार्केट की साइकोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी प्रैक्टिस करो, चार्ट को समझो, चार्ट रीडिंग करा करो रोज, जिसके वीडियो समझ में आते हैं उसके वीडियोस देखा करो, ठीक है। किसी के भी वीडियो देखो, प्रैक्टिस खुद सेल्फ करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा मार्केट किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब ये बियर्स कैंडल देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बियर्स एंगल्फिंग कैंडल अगर देता है तो फिर ये मार्केट नीचे आएगा, ईएमए तक आएगा फिर ये, ठीक है। निफ्टी में ये सपोर्ट का काम कर रहा है 24,500, ठीक है, ये क्या है, सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल। नहीं बनी बियर्स कैंडल, बैंक निफ्टी में जो बियर्स कैंडल, अच्छा बियर्स बन गई है, अब ये पास हो तब है ना, पास तो हो, बियर्स कैंडल तुम बनी है लेकिन पास तो होनी चाहिए। पास कैसे होती है कैंडल, जैसे ये बीस एंगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है, ये बीयर्स होती है, मार्केट गिरता है, लेकिन जब गिरता है, जब इस कैंडल का लॉ, विक कहाँ तक है, ये वाली विक है, इसके विक के लॉ को क्रॉस करके कोई अगली कैंडल नीचे क्लोज दे दे तब गिरता है, ठीक है भाई। वो मिड कैप का जो प्रीमियम था ना, वो तो कर दिया उसने डबल भाई। कितना पहुंच गया वो, 105 पहुंच गया, लो हो गया काम उसका। 107, 45, 46 का प्रीमियम जो है 107 पहुंच गया।
116 पहुंच गया भाई निफ्टी में का, जिसमें मैंने स्कल्प किया था। मैं बोल रहा हूँ ना मार्केट तो ऊपर ही है अभी भी। ये होता है भाई। अब इसमें देखो एक चीज़, ये हैमर बना और ये पास हुआ, यहीं से कंफर्म हो गया था कि मार्केट ऊपर है। पहला टारगेट ये था ही हमें, इसने अभी तक कोई बेयर स्कैनर दी नहीं है, तो इसको और होल्ड कर सकते हैं अगर कोई ट्रेड लेके बैठना चाहो मान लो तो। 121। अब इसमें मान लो ये 20 एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, पास नहीं हुई अभी भी, और जब तक ये पास नहीं होगी तब तक मार्केट कोई काम करेगा नहीं नीचे का मतलब। ट्रेंड लाइन आ गई, देखो यहाँ पे उसने अच्छा सा काफ़ी सपोर्ट किया, बढ़िया ट्रेन लाइन का सपोर्ट है भाई। ट्रेन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग काम करी है, उसने 2 बार अच्छा सपोर्ट किया, तो तीसरी बार भी आपने आते ही ऊपर भगा दिया मार्केट, चल भाई ऊपर। अभी भी ये रेजिस्टेंस पर ही है मार्केट, ठीक है। ये देखा निफ्टी मिड कैप बढ़िया हैमर बनाया, पास किया और उसके बाद ऊपर ही निकल गया मार्केट। ये खेल है टाइम का, 15 मिनट पर देखते रहा करो, 15 और 30। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। हो सकता है मैं इस टाइप की वीडियो कंटिन्यू करूं अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, वीडियो देखने में इंटरेस्ट दिखाते हो तो। फिलहाल के लिए हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बैठना सही नहीं है मार्केट में। मार्केट अच्छा मूव दे चुका है और डायरेक्शन तो ऊपर की है फिलहाल भी, अभी भी उसकी फिलहाल भी क्या मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की है आज की। मैंने डाला है ना टेलीग्राम मैसेज, ऊपर ही है मार्केट।
अब देखो निफ्टी, देखो निफ्टी में क्या चल रहा है। मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि मार्केट ईएमए के ऊपर आ जाए, ईएमए के ऊपर आकर के कोई बुलिश कैंडल दे दे, तो ये रहा ईएमए पे हैमर कैंडल और ये पास हुआ। इसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। ये भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, देखो बढ़िया, यहाँ से भी तो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो स्कैल्पिंग करनी हो तो वो तो कहीं पर भी कर लो, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ करनी है। मिड कैप तो रोक ही नहीं रहा यार, रॉकेट बना हुआ है मिड कैप। चलो जो भी है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जुड़े रहो, लर्निंग करते रहो, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा लर्निंग करने के लिए।